ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने मईशत की मजमूई तरक्की के लिए IT सेक्टर और साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी मराहत का ऐलान किया है। ये मराहत किस किस्म की होंगी इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो IT एक्सपोर्टर्स हैं उनको 5% मराहत देने का भी ऐलान किया गया है और गवर्नमेंट ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इस सेक्टर को जिस भी किस्म की मदद की ज़रूरत होगी हुकूमत वो मदद जो है वो मुआवनत जो है वो फराहम करेगी। मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर IT के चेयरमैन सैयद अहमद साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा, ये जो इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, IT सेक्टर के लिए 5% मराहत का ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ये मराहत हैं क्या, किस किस्म की मराहत हैं जो IT सेक्टर को दी जाएंगी? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में IT सेक्टर को इतना फोकस मिला है। सो प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी इसमें वो ये थी कि हमने IT सेक्टर के ज़रिए 10 लाख नौकरियां जनरेट करनी है और एक्सपोर्ट के अंदर स्पेशली हमने $10 अरब तक लेके जानी है। उसके अंदर डिफरेंट थ्रेड्स पे काम हो रहा था। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पहले स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का ऐलान हुआ था और अब एक आई वुड से पिछले 25 साल में इस लेवल पे कभी IT को पैकेज नहीं मिला जो अभी अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट मराहत हैं। 5% कैश रिवॉर्ड उसका हिस्सा, यानी कि जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं 5% उसका कैश रिवॉर्ड IT सेक्टर को मिलेगा। कैश रिवॉर्ड ये वाला इंसेंटिव बाकी इंडस्ट्रीज में 30 सालों से चल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में औरों में पहली दफ़ा IT सेक्टर को रिकग्नाइज किया गया इसके अंदर और कैश रिवॉर्ड मिला। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, इनके इंटरनेशनल ऑफिसेज होते हैं, उनको यहाँ से पैसे ले जाने में, वहाँ पे करने में सारी मुश्किल होती। सो स्टेट बैंक की तरफ से अगर कोई फॉरेन ओनरशिप है तो उन्होंने अगर प्रॉफिट अपने लेने हैं या यहाँ से रिपैट्रिएशन है, इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, उसमें इन्होंने नरमी की है और उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमारा बहुत बड़ा मसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और होता ही है कि हमारी क्योंकि सेक्टर को समझते नहीं है तो वो FVR और डिफरेंट इदारों की तरफ से हरासमेंट होती थी बहुत ज़्यादा। उसको इन्होंने अब एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है जिसमें कोई भी मसाइल होंगे तो वो कमेटी उसमें हाई पावर्ड कमेटी रिजॉल्व करेगी। और 3 अरब रुपए का ब्रांड पाकिस्तान का इन्होंने पर ईयर 3 अरब दे विल स्पेंड ऑन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जिसके थ्रू पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज अच्छा करेंगे और इंटरनेशनली ये बताएंगे कि पाकिस्तान में IT सेक्टर इज एज स्ट्रॉन्ग एज एनी अदर कंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये फरमाइए कि इस इंसेंटिव पे कितने फीसद लोग, 10 लाख तो आप कह रहे हैं नौकरियां जनरेट करनी है हमने, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट अगर देखी जाए तो एज कम्पेयर टू इंडिया अभी बहुत ही थोड़ी है। तो आप टारगेट क्या कर रहे हैं कि कितने % हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, IT सेक्टर की कहाँ लेके जाना है? देखिए, ऑलरेडी IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है लास्ट ईयर 45% की, 1.2 से 2.1 पे गए हैं और एंड दैट इज़ विदाउट एनी इंसेंटिव। तो विद दीज इंसेंटिव्स नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 4 अरब का टारगेट है और इस गवर्नमेंट की टर्म के अंदर इसको $10 अरब तक हम लोग एक्सपोर्ट को लेके जा सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब इसमें है दमखम। जी, मैं तो समझता हूँ कि हम बहुत पीछे रह गए। इस वक्त अगर ये इंसेंटिव्स पहले अगर कोई रिकग्निशन मिलती है IT सेक्टर को, इस वक्त हमें कम से कम 30 से 40 अरब डॉलर पे होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि IT सेक्टर अगर इसी तरह की हमें पैटर्नाइजेशन गवर्नमेंट से मिले और ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाए तो IT सेक्टर सारे दूसरे सेक्टर की एक्सपोर्ट्स मिला के जितनी एक्सपोर्ट्स है उससे ज़्यादा सिर्फ IT सेक्टर एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा हमीद का भी अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि 2020 में जो बरामदात थी IT की वो 47.4% बनती है, तो 2 अरब अगर हम देखें तो वहाँ पे तकरीबन $2 अरब से ज़ायद हमने रिकॉर्ड जो है इसके हवाले से चीज़ें हमें मिली। लेकिन अगर आज हम हुकूमत की, जिस तरह आपने $4,000 की बात की, $4 अरब की बात की, तो इस तरह हुकूमत का भी एक आज़म है कि वो $5 अरब तक लेके जाना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री को। तो आप लोगों का जो, क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है, इस हुकूमत का जो टारगेट है वो बड़ा है, तो क्या अचीव हो जाएगा? कैसे देखते हैं आप IT की इंडस्ट्री के फ्यूचर में सर? जी, मैं समझता हूँ इस वक्त जो इंसेंटिव अनाउंस हो चुके हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की जैसे अथॉरिटी बन चुकी है, उसके एक्ट बन चुका है और ये भी अनाउंस हो चुका है, मगर ये इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग जिस पे जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है। हमें ये बताया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर कैश रिवॉर्ड शुरू हो जाएगा, उसकी मनी एलोकेशन हो चुकी है।
वी बिलीव, और इसका मकसद ये था कैश रिवॉर्ड का कि हम ये नेट में लेके आए कंपनियों को। पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा आईटी कंपनियां, मगर सिर्फ 2,000 रजिस्टर्ड है। यहाँ पे रजिस्टर्ड बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, और वो क्योंकि वर्चुअल इंडस्ट्री है, आप इनको अदरवाइज नेट में लाने का कोई तरीका नहीं है। हमने गवर्नमेंट को ये बताया कि ये इंसेंटिव्स आप अनाउंस करेंगे तो लोग नेट में आएंगे, रिपोर्ट करेंगे। आई बिलीव कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की और पाशा है एसोसिएशन है, इनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वी कैन डेफिनेटली इजीली अचीव 10 बिलियन। मगर इस वक्त मैं कहूँगा इज द ओनली जॉब हाफ डन। ये चीजें अनाउंस हो गई हैं, मगर इनको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही मुश्किल टास्क है जितना इसको अनाउंस करना। चीजें अनाउंस हो ब्रेक के बाद चुकी वापस आएंगे, हैं, हमारी बिल्कुल। गुफ्तगू जारी इम्प्लीमेंट रहेगी। कब से होंगी इस पर भी बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। एक ब्रेक के बाद सैयद अहमद शाह साहब हमारे साथ शो में ही मौजूद रहेंगे, आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए मुख्तलिफ मराद का ऐलान किया है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला थोड़ा सा आ रहा है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर आईटी सैयद अहमद साहब। अहमद साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने मुख्तलिफ मराद का, इंसेंटिव्स का ऐलान तो किया है। अब फ़ायदा तब होगा जब इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब इस तमाम प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कितना वक्त लगेगा इसको इम्प्लीमेंट होने में? जी डेफिनेटली आपने बड़ा जो पॉइंट रेज किया, ये सबसे बड़ा रिस्क है इस चीज़ के। पाकिस्तान में जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म तो हो गए पाकिस्तान में, कभी डिजिटल रिफॉर्म नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सारे जो इंसेंटिव्स हैं ये जनरली हमारी मशीनरी को समझ नहीं आते। इसके ऊपर मेरे ख्याल में आज तक पहली दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे डायरेक्टली उन्होंने नोटिस लिया इसका, और उन्होंने आईटी का बार बार जिक्र करते हैं कि एक्सपोर्ट्स और जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली दफ़ा हुआ है कि वो आईटी करके उन्होंने जितना उसका पोटेंशियल को समझा है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पे हम लोग 2 साल हमने मेहनत की, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ने, मगर जैसे ही वो पीएम ने नोटिस लिया और उसको उन्होंने काम शुरू किया, 3 महीने के अंदर उसकी अथॉरिटी बन गई, उसकी ज़मीनें एलोकेट हो गई, और इस स्पीड में काम हमने नहीं देखा आज तक। सो बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ नाउ फुली फोकस्ड ऑन द ये जो आईटी सेक्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर सपोर्टिव है, और हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने जितना ज़बरदस्त रोल प्ले किया अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, मैं समझता हूँ ये जो लीडरशिप है, एज लॉन्ग ये लोग क्योंकि फोकस्ड हैं, आई बिलीव कि अगले 3 से 4 महीने में इसकी इम्प्लीमेंटेशन फुल फोर्स में हो रही होगी, एंड वी विल स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स। ठीक है। तो मगर उसमें इंडस्ट्री का काफ़ी रोल है, ऑफ कोर्स मीडिया की ये जो अवेयरनेस है उसका बहुत ज़्यादा रोल है कि वो प्रेशर रहे गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम अगर बांग्लादेश को देखें, भारत को देखें, भारत तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन क्या वजूहात है कि हम बाहर की जो कंपनी है उनको हम यहाँ तक राग़िब नहीं कर पाए? वजूहात क्या है कि कहाँ पे कमजोरियाँ पाई जा रही हैं सर? जी, सबसे बड़ा जो मैंने बात की कि क्योंकि डिजिटल रिफॉर्म्स नहीं हुए, हम लोग आईटी कंपनियों को ऐसे समझते हैं जैसे वो फैक्ट्रीज हैं। मसला ये है, जो एक दफ़ा फैक्ट्री किसी ने आईपीपी लगा ली, किसी ने फैक्ट्री लगा ली, वो पूरी फैक्ट्री उठा के कहीं लेके नहीं जा सकता। मगर हम वर्चुअल इंडस्ट्री हैं, आप किसी को तंग करेंगे वो अगले दिन दुबई में ऑफिस खोलेगा, अगले दिन किसी और मुल्क में ऑफिस खोलेगा। तो होता मुश्किल ये होती है, जो अभी हमारी कंपनीज इधर आई हुई हैं, बड़े बड़ी ब्रांड्स, उनके साथ भी जो माजी में जो मुश्किलात आई उन्हें, हमारे ऑफिसर्स ने उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया, तो इंटरनेशनली वो लोग फिर पाकिस्तान को रिस्क में डाल देते हैं, रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क में डाल देते हैं। जितनी अब्रप्ट पॉलिसी डिसीजंस चेंजेस होती हैं, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि आईटी पे कितना फोकस है और कितनी कंसिस्टेंटली वो अप्लाई हो रहा है। ये नहीं कि हर 2 साल बाद कोई नई रिजीम आ जाए। तो हमें अब ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हमें इस तरह का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, जिसकी वजह से हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का जो डिज़ाइन किया, हमने कहा कि पूरे पाकिस्तान में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ये जो मुश्किलात हैं, कम से कम टेक्नोलॉजी जोन्स के अंदर आप एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। और ये जो अगर हम पिछली गवर्नमेंट में भी आईटी के हवाले से थोड़ी सी इस डायरेक्शन में हमें सपोर्ट मिली, वो कंटिन्यू हो रही है। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो, और सबसे बड़ा मसला ये था कि वॉर ऑन टेरर और जो वो मसले मसाइल पहले बहुत ज़्यादा थे, अब वो पाकिस्तान में सॉल्व हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान की परसेप्शन पीछे है,
पाकिस्तान की रियलिटी में पाकिस्तान बहुत आगे चला गया. उस परसेप्शन ने कैच अप करना है, उसके लिए ये जो हमने एक्सपोर्ट मार्केटिंग 3 अरब रुपए अभी PSEB को मिले, आगे और मिलेंगे, उसके ज़रिए इंटरनेशनली एक बड़ी ब्रांड कैंपेन पाकिस्तान की होगी. तो ये इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द बिग कंपनीज टू कम इन. इंडिया में एक कंपनी ने 1 लाख एम्प्लॉइज़ हायर किए. ये काम पाकिस्तान में भी हो सकता है. ये सारी कंपनियां हैं पाकिस्तान में, दे वांट टू डू बिजनेस, मगर वो चाहते हैं कि हमें हरासा ना किया जाए, हमें एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले. और थ्रू दीज जो इंसेंटिव्स हैं, STZ हैं, IT मिनिस्ट्री का फोकस है, फाइनेंस और PM का फोकस है, आई बिलीव अगले 2 सालों में वी विल सी बिग कंपनीज कमिंग इन, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू ऑल द इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, ये फरमाइए कि बाहर की कंपनियों को जो इंसेंटिव देना है, उसमें एक और इंसेंटिव जब ब्रेक में मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये है कि टैलेंट की है. तो एक तो वालिदैन को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, उनको ये बहुत बताने की ज़रूरत है कि ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे नौकरी मिलनी है आपको, यहाँ से आपने कमाना है. FA BA की डिग्री आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन जो आपने करना है उसको ज़रा क्वालिटी के साथ करना है, मेहनत के साथ करना है. इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अभी गली गली में खुली हुई है इंस्टीट्यूट, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो टैलेंट की साइड है, अब क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है तो सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं. और अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारी बहुत पुअर है. हमें अगर 10 अरब डॉलर पे जाना है तो वी नीड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 100,000 ग्रेजुएट्स, जिसमें से 50,000 ग्रेजुएट्स शुड बी ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, इंटरनेशनल मार्केट की क्वालिटी के. तो अनफॉर्चुनेटली टोटल हमारी ग्रेजुएट प्रोडक्शन 25,000 है, क्वालिटी के लोग 5,000 हैं. तो एक तो हमें अंडर ग्रेजुएट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. उसके लिए हमें अगर हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे बच्चों को जिनके एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छा है IT की फील्ड का, मगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, तो हम लोग 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दें IT के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे. और ये प्रपोजल भी हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से. हमें उम्मीद है कि वो भी अप्रूव होगा, क्योंकि इस तरह का एक सक्सेसफुल प्रोग्राम पहले चल चुका है. 5,000 लोगों को मिली थी ये, सिंध के बच्चे, बलोचिस्तान के बच्चे, एंड दे बिकेम द बेस्ट स्टूडेंट्स फास्ट में, लम्स नस्ट में इन्होंने टॉप किया. तो एक तो हमें अंडर ग्रेजुएट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, मगर वी रियलाइज के इतनी बड़ी तादाद जिस में, तरह आपने फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और दीगर जो हमारे IT के मिनिस्टर हैं, दीगर जो लोग हैं, आप सारे एक टीम है, आप लोग बड़ी इस पर बड़ी दिलचस्पी ली जा रही है, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ये IT की इंडस्ट्री उठ रही है. तो क्या लगता है फ्यूचर में अगर ये इंडस्ट्री इसी तरह तेज़ी से चलती गई तो कितने मौके हैं नौजवानों को रोज़गार के हवाले से, और इस वक्त कितनी तादाद है नौजवानों की जो बरसर रोज़गार है इस वक्त? देखिए इस वक्त कम से कम भी 4-5 लाख लोग पाकिस्तान में इस फील्ड के अंदर हैं. इस फील्ड की एक खासियत यह है कि अगर आप इंडिया में फॉर एग्जांपल देखें, 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदान गुर्बत से मिडिल क्लास में आगे बाहर निकल आए बिकॉज ऑफ IT. हमारी भी फील्ड में जितनी इस फील्ड में इस वक्त लोग बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी हैं. इंटरनेशनली जापान ने कहा कि हमें 1 लाख बच्चा चाहिए और IT के लोग चाहिए पाकिस्तान से. स्वीडन जैसे मुल्क, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है. और अगर हम लोग इस वक्त जितने लोग प्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली, हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल हैं, और यंग बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट्स भी 1-1 लाख रुपए भी दे कैन अर्न. मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो हम एक तो अच्छे जो हमारे माइंड्स हैं वो IT सेक्टर को चूज़ करें. हमारे पेरेंट्स जो है, अभी तक हम लोग वो डॉक्टर और पायलट वाली सोच से नहीं बाहर आ सके. की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि ये भी एक फील्ड है जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स इसमें आकर भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद. और जिस तरह से बात की, हम पहले ही बात कर रहे थे, यानी खुशकुन तस्वुर उन्होंने दिखाया बिल्कुल आम आदमी के लिए भी कि वो ग्रेजुएट करे, अच्छा करे और अंग्रेजी में करे, अंग्रेजी की तालीम साथ में अपनी बेहतर करे ताकि वो कमाए भी फिर दबा. बिल्कुल. और जिस तरह से हुकूमत जो है IT सेक्टर पर तवज्जो दे रही है, मुख्तलिफ मरात का ऐलान किया जा रहा है, जिस तरह से आप भी अभी बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी इस वक्त डिज़ाइन किए जा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा अगर हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो देगी. और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी ताकि वो IT की फील्ड में आए, अपने इस टैलेंट को निखारें और अच्छा खासा अर्न कर सकें, नेशनली भी इंटरनेशनली भी अपना भी नाम बनाएं और पाकिस्तान के इमेज को भी बेहतर करें. अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे. गुड मॉर्निंग पब्लिक.